पूर्णांक या इंटिजर। प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं क्योंकि हम इनका उपयोग किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। इसलिए इन संख्याओं को गणन संख्याएं या काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। ये संख्याएं असंख्य या अनगिनत होती हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या है 1, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताई नहीं जा सकती क्योंकि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। हम किसी से पूछते हैं कि घड़ी में कितने बजे हैं, या बक्से में कितने दर्जन आम हैं, या फिर कितने रुपए बचे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कितने शब्द का उत्तर पाने के लिए हम इन प्राकृतिक संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण संख्याएं। आपने देखा होगा कि प्राकृतिक संख्याओं की गिनती 1 से शुरू होती है, लेकिन फिर शून्य का क्या? शून्य कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याओं और शून्य को मिलाकर बनने वाली संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं, अर्थात शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं की भी सबसे बड़ी संख्या बताई नहीं जा सकती क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही पूर्ण संख्याएं भी अनगिनत होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं। कभी कभी ऐसी संख्याओं का उपयोग करना पड़ता है जो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि शुद्ध पानी से बनी बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम यानी माइनस में चला जाता है। या फिर ऐसा भी सुनने में आता है कि आज कश्मीर के श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि श्रीनगर में आज का तापमान 0 से भी कम है। ऐसी 0 से छोटी संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इन्हें -1, -2, -3 इस प्रकार लिखा जाता है और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऐसे पढ़ा जाता है। कोई भी संख्या जिससे पहले माइनस का चिन्ह आता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जैसे ऋण 5, ऋण 25, ऋण 10 आदि। धनात्मक संख्याएं। इसी प्रकार जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, इन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं। इन्हें 1, 2, 3 या फिर +1, +2, +3 ऐसे लिखा जाता है और इन्हें धन 1, धन 2, धन 3 के रूप में पढ़ा जाता है। यदि किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वह संख्या एक धनात्मक संख्या है। आपने थर्मामीटर या संख्या रेखा देखी होगी। इस पर 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं।